गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारत का पहला के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि मई 2022 तक अपडेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य। तो आपको याद रखना है कि 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है, ये बना है राजस्थान। तो मैरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार जो राजस्थान राज्य है, ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। और राजस्थान में कुल स्थापित जो विद्युत क्षमता है, ये 32.5 गीगावाट है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला जो चार्जिंग स्टेशन है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई शहर में। तो देश का पहला बायोगैस से चलने वाला जो चार्जिंग स्टेशन है, ये बनाया गया है मुंबई शहर में। तो बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन, इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन ये किस संयुक्त उद्यम कंपनी को सौंपी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एनसीआरटीसी। तो भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन ये सौंपी गई है एनसीआरटीसी कंपनी को। तो भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का जो पहला ट्रेन सेट है, ये गुजरात के सावली में बनकर तैयार हो गया है। और आरआरटीएस यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यह ट्रेन सेट जो है, ये मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित है। और यह ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंच प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला जिसका नाम है ट्री हॉप की घोषणा कहां पर की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य में। तो भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी कि ट्री हॉप ये बनाई गई है ओडिशा में। और जो ट्री हॉप है, ये ओडिशा की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य पर एक भंडार स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये स्थापित किया गया है हैदराबाद शहर में। तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक ने। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमई के लिए जो भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम है, इसको लॉन्च किया है। और इसका जो उपयोग है, ये अन्य बैंकों के ग्राहक भी कर सकते हैं और कोई भी इंस्टाबिज ऐप पर डिजिटल समाधान के लाभों का उपयोग कर सकता है। और अन्य बैंकों के एमएसएमई ग्राहक जो हैं, ये इस ऐप में गेस्ट के रूप में लॉगिन करके कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, जीन बैंक परियोजना को स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो जीन बैंक परियोजना को स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य ने देसी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज से संचालित होने वाले भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्णिया जिले में। तो बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित होने वाले भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित होने वाले देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और इस एथेनॉल के उत्पादन से राज्य में पेट्रोल की लागत कम होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। नेक्स्ट है, कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आगरा। तो जो आगरा शहर है, ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो आगरा है, ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर बन गया है।
और इन वैक्यूम का जो उपयोग है ये सभी स्थानों पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने वाला देश का पहला प्रदेश बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो जो जम्मू कश्मीर है ये जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने वाला देश का पहला प्रदेश बना है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। तो भारत का पहला अमृत सरोवर ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। और अमृत सरोवर का जो उद्देश्य है वो ये है कि जल निकायों का कायाकल्प करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पल्ली। तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है पल्ली। तो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती सांबा जिले में पल्ली गांव देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत के तौर पर भारत के आधुनिक इतिहास में दर्ज हो गया है। नेक्स्ट है, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जामताड़ा। तो हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है जामताड़ा। तो झारखंड में जामताड़ा देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां पर सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं। नेक्स्ट है, मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहां पर खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में। तो मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए जो भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क है ये खोला गया है तमिलनाडु में। तो बजट 2021 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। तो देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। और यह देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है और जिसका उद्देश्य क्या है कि बस टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य में। तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये शुरू हुआ है असम राज्य में। और यह संयंत्र जो है ये मौजूदा 500 किलोवाट सौर संयंत्र के द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। और इस व्यवस्था के बाद अब यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है तो यह राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी और साथ ही इससे उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अक्ष ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर में। तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल यानी कि रेडियो अक्ष ये लॉन्च किया गया है नागपुर में। तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अक्ष ये महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, देश की पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात के गांधीनगर में। तो देश की पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन ये किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। तो भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है गुजरात के गांधीनगर में और यह देश की पहली पोर्टेबल यानी कि आसानी से कहीं भी ले जाने में सुलभ छत पर लगी सौर परियोजना है। नेक्स्ट है, मौसम प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को किसने विकसित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन
ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित किया है? नेक्स्ट है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में, और यह संयंत्र जो है ये हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट है, किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना जिसका नाम है कदम को बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास ने। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना यानी कि कदम को बनाया गया है, और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का जो उद्देश्य है वो ये है कि घुटने से ऊपर के हजारे विकलांगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 2022 में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये 2022 में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। तो भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की ट्रेन का उद्घाटन ये किया गया है कोलकाता में, और यह ट्रेन जो है ये एल्यूमिनियम बॉडी से बनी देश की पहली हल्की ट्रेन है। नेक्स्ट है, देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बन गया है जहां पर देश की पहली डिजिटल न्याय घड़ी को लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, देश की पहली स्टील के कचरे से बनी सड़क का निर्माण कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। और फ्रेंड्स आपको बता दूं जो ग्राफीन है ये दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है और साथ ही ये सबसे पतला पदार्थ है। ग्राफीन में अच्छी विद्युत चालकता और रासायनिक स्थिरता होती है, और यह पारदर्शी है, वजन में हल्का है और इसका सतह क्षेत्र बड़ा है। तो देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है ये केरल में स्थापित किया गया है, और ग्राफीन के लिए स्थापित किया जा रहा यह पहला अनुसंधान और विकास केंद्र है। अगला क्वेश्चन हमारा, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, देवेंद्र झाझड़िया। तो जो देवेंद्र झाझड़िया हैं ये पद्म भूषण सम्मान पाने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने हैं। नेक्स्ट है, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। तो कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। किस राज्य की विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड राज्य की। नेक्स्ट है, 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र का मुंबई शहर। भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम को कहां पर लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम, जो कहां पे है? हरियाणा में। देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा के मानेसर में। भारत का पहला चिकित्सा शहर इंद्रानी मेडिसिटी को कहां पर स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पुडुचेरी में, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन हमारा, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में।
भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ पर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। हाल ही में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पर बनेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरत में। भारत का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहाँ पर खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रितु खंडूरी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, शांति श्री पंडित। कला रामचंद्रन को किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम शहर की। नेक्स्ट है, देश का पहला केबल रेल ब्रिज जिसका नाम है अंजी ब्रिज, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स आपको बता दूँ, ई वेस्ट का मतलब है उस कचरे से है जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो खराब हो जाते हैं या इंटरनेट या उपकरण के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। जनवरी 2022 में कौन सी आईपीएल फ्रेंचाइजी देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग्स। तो जनवरी 2022 में जो चेन्नई सुपर किंग्स है ये देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है और जिसका जो मार्केट कैप है ये 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज के इस वीडियो में भारत का पहला इससे रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।